नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हमारे लवासा के ट्रैकिंग पे। तो तैयार हो जाइए, जूते पहन लीजिए। करना क्या है, मेरे साथ आइए और चलिए। और जो लोग थोड़ी सुस्ती कर रहे हैं ना, वो वीडियो देख के जरूर यहाँ पे आइए। तो चलिए मेरे साथ। आप जानते हैं हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड कौन सा है? मैं समझती हूँ बचपन। बचपन के बाद अगर कोई बहुत सुंदर पीरियड है तो वो है जब हम अपने सभी कामों से फारिग हो जाते हैं। बहुत ही आनंदमय समय होता है। अक्सर लोग इसे रिटायरमेंट का पीरियड कहते हैं, पर मुझे ना इस शब्द से बहुत ही तकलीफ है, क्योंकि इसमें मुझे बुढ़ापे की बू आती है। तो किस नाम से इन्हें हम एड्रेस करें? चलिए जनाब, इन्हें सीनियर सिटीजन बुलाते हैं। थले जाके थोड़ा हाई साउंडिंग है। ये वही समय है जब अपने लिए, अपनों के लिए, अपने पैशन के लिए हमारे पास समय होता है। कई बार ऐसा लगता है कि बचपन लौट आया है। जो हम करना चाहते हैं प्यार से, दिल से कर सकते हैं। ऊपर जाने से पहले का ये जो समय है ना, ये है हमारा आखिरी चांस अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वैसे इस उम्र के साथ बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी जुड़े हैं। मन में लोगों की काफी गलतफहमियां हैं। आज इस वीडियो में आप खुद देखिएगा और तय करिएगा कि क्या ये स्टीरियोटाइप्स सही हैं या उनमें बदलाव की जरूरत है। ये तो सही है कि इस उम्र में बहुत बड़ा चेंज आता है, और अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल, थोड़ा डिप्रेसिंग सा हो जाता है। ऐसे ये पीरियड ना उनके लिए भी थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, जो सीखना छोड़ देते हैं। कहते हैं ना, बूढ़ा तो वो है जिसने सीखना छोड़ दिया, चाहे वो 20 का हो या फिर 80 साल का, क्योंकि फिर उसके अंदर ना उत्साह थोड़ा खत्म होने लगता है। जिंदगी को जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भैया, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उम्र जो है छूती भी नहीं। आई एम वेरी श्योर ऐसे कई विशेष लोगों से आपने मुलाकात की होगी। नहीं की? अरे नहीं की तो खुद ही देखिए इस वीडियो में। ये हमारे जाबाज, खुशनुमा, हैप्पी सोल्स को देख रहे हैं ना। ये तस्वीरें हैं हमारे लवासा में एक्टिव सीनियर लिविंग आशियाना में रहने वालों की। देखिए क्या मस्ती है, आनंद ले रहे हैं नेचर का। ये कौन चढ़ा है पेड़ पे? वैसे इन्हें ना आम बातचीत की भाषा में इन्हें ओल्ड कहते हैं। अरे भाई, ये बताइए आपको ये कहाँ से ओल्ड दिखाई दे रहे हैं? एनर्जी देखिए, जज्बा देखिए, हिम्मत देखें, इरादे देखें, किसी यंग से कम नहीं है। वैसे ओल्ड शब्द को ना डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए और रिप्लेस करना चाहिए गोल्ड से। जैसे गोल्ड जो है तराश कर निकलता है, इस उम्र में इन लोगों को आते आते जो है ना, ये भी अग्नि परीक्षाएं देते हुए इस उम्र में पहुंचते हैं। ये सोने से कम नहीं है। असल में आज जो है हम इंसानों के पास ना खुशियों की बहुत कमी है। जैसे देखो, परेशान, सीरियस लाइफ को लीड कर रहा है। अरे मेरे भाई, छोटी सी जिंदगी है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उड़ा दो हवा में सब गिले शिकवे, रंजिशें, नफरतें, अपने घमंड को, और जियो फिर खुलकर। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी को खुलकर जिया ना, वही दिन है आपका। बाकी सब तारीख एक कैलेंडर की तारीख की तरह है। एक और पहलू भी है। असल में रियलिटी ये भी है कि हमारे बच्चों ने घोंसलों से निकलकर उड़ान ले ली है, पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए और किसी कारणों से।
और हम लोग अकेले शहरों में रहकर केवल उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ना कहूँ तो अपने घरों में वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे हैं। गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं और सबके लिए और बहुत एमिनिटीज के साथ रहते हैं, लेकिन सबके गेट एक दूसरे के लिए बंद हैं। इन शहरों में पड़ोसी भी अनजाने हैं। कोई शहर में स्माइल भी नहीं देता, ऐसे मुंह लटकाए जिंदगी जीते हैं। और खुदा न खास्ता अगर किसी ने स्माइल दे दी तो सारा दिन यही सोचते हैं, अरे भैया उसने स्माइल क्यों दी? शक की नजर से देखते हैं। जनाब, यहाँ तो ये आलम है, कोई भी बेगाना नहीं, अनजाना नहीं। शुरू में कदम कदम पर अनजाने साथी मिलते हैं और फिर जाने पहचाने हो जाते हैं। शहरों में तो हमारे रिलेशन उन्हीं के साथ होते हैं जिनके साथ हमें कुछ काम है, कुछ कमर्शियल एसोसिएशन है। दर्शन सर देख लिया करो कैमरे की तरफ। क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं समझती हूँ। आप यही सोच रहे हैं ना कि अपनी जिंदगी यहाँ गुजारना किस्मत की बात है। बिल्कुल सही कहा। सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो यहाँ पे अपनी इतनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। असल में मैंने भी ना यहीं पहुंचकर अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझा है। ऊंची हवाओं में उड़ रही थी, अब जमीन पर मस्ती से चल रही हूँ। मेरे अंदर भी ना एक छोटा सा लवासा बस गया है। तभी तो आज अगर पुणे शहर में भी मुझे जाना पड़ता है ना तो दिल घबराता है। कहाँ दिल्ली और मुंबई शहर में पूरी जिंदगी रहने के बाद मैं उसके साथ नहीं जुड़ पा रही हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये उन लोगों की है जो ग्रो अप तो हो रहे हैं लेकिन विदाउट ग्रोइंग ओल्ड। इनके पास उम्र न बढ़ने का तरीका है। क्या आप चाहते हैं कि इस ट्रिक को जानना? इसका आसान सा तरीका है, अपने अंदर झांके, रिफ्लेक्ट करें, अपनी अंदर की शक्तियों से मुलाकात करें। ईश्वर ने हम सब के अंदर खूब सारी शक्तियां दी। आपको अपने अंदर ही खोज करनी है। जी, ये जो ट्रेजर है ना, ये हम सब के भीतर है, लेकिन हम ढूंढते हैं बाहर। बाहर की सुपरफिशियल चीजों में तलाश करते हैं। इसलिए अपने इस खजानों की खबर लीजिए, उनसे मुलाकात करिए। देखिए, एक रास्ता बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड जो है बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन इसके रास्ते भी अनेक हैं। वैसे मैं सोचती हूँ, मेरा ये विचार है कि हमें इस पड़ाव में आने से पहले ही अपनी सब तैयारी करनी चाहिए। इमोशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ, और इम्पोर्टेंट है आपका सोशल क्वेश्चन, आपका इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ, आपकी बॉन्डिंग आपकी फैमिली के साथ, वगैरह वगैरह। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका सेल्फ ऑक्यूपेशन, आपका पैशन। ये सब तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपको यहाँ ये नहीं बता रही। मैं आपको एक और सुंदर तरीका बता रही हूँ, और अगर आपने अपना लिया तो जिंदगी होगी खूब मस्ती भरी। देखिए, ये तरीका मैंने सीखा है अपनी माँ से। उन्होंने अपने एक तरीका क्या है, तरीका ये है कि भगवान ने हम सबको एक इंसान तो बनाया, लेकिन अंदर एक बच्चे को रखा है। हम सब के अंदर वो बच्चा जो है विद्यमान है। उस बच्चे को बढ़ने ना दीजिए। और मेरी माँ ने भी अपने अंदर के बच्चे को आखिरी दम तक जीवित रखा। बस यही करना है आपने, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें, खुलकर जिए, खिलखिलाकर रहे, बच्चे बनकर रहे। मेरी माँ को गुजरे हुए 15 साल हो गए, लेकिन आज भी वो उन सब के दिलों में राज करती है जो उनसे एक बार भी मिला है। वो लोग अभी भी उन्हें बहुत ही दिल से याद करते हैं।
वो थी इतनी चुलबुली खुशनुमा, वो मेरी माँ कम और दोस्त ज्यादा थी। हम सब एक दूसरे से छेड़छाड़ करते थे, अजीबोगरीब नामों से पुकारते थे। उनकी हाइट 5 फुट की थी तो मैं उन्हें छेड़ती थी, कहती थी माऊ, तो कभी कहती थी मदरी। मदरी पंजाबी में शॉर्ट हाइट को कहते हैं। तो मैं जस्टिफाई करती थी कि नहीं, आप मेरी माँ हैं इसलिए प्यार से माऊ कहती हूँ, और आप मेरी मदर हैं इसलिए मैं आपको मदरी कहती हूँ। वो भी मुझे बहुत नामों से छेड़ती थी। उनकी खासियत यही थी कि बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा बन जाना। देखिए, ये तो तभी संभव है अगर व्यक्ति के अंदर उसकी ईगो ना हो। तो बहुत जरूरी है अपनी ईगो को जो है रिमूव कर दे। देखिए, खुश रहना तो हमारे हाथ में है, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। उनके जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन थी और ऊपर वाले ने दी भी झोली भर कर दी। वो डगमगाई नहीं, खुशी से स्वीकार किया। देखिए, पिच कितनी भी खराब हो, बॉलिंग कितनी भी धुआंधार हो, इम्पोर्टेंट है आपने उसे कैसे खेला, कैसा स्ट्रोक दिया। और वो मास्टर स्ट्रोक खेल कर गई। दूसरों के लिए दिल से कुछ करना, उन्हें अपलिफ्ट करना, बुझे हुए मन में दीप जलाना, रोशनियां जगाना, ये सब शक्तियां थी उनके अंदर। भगवान ने उन्हें बहुत शक्तियां दी थी। बस जिसको छू लेती थी उसके अंदर एक जगमग हो जाती थी। जिंदगी का यही पर्पस था, हंसो हंसाओ और दूसरों की जिंदगी को संवार कर जाओ। ये जो मरकर भी दूसरों के दिलों में जिंदा रहे, शायद वही अमर है, वो अमर है। देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हैं हमारे ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग तो जनाब ये तो केवल बहाना है, असली तो यहाँ आनंद लेने का कंप्लीट पैकेज है। टुगेदरनेस, मौज मस्ती, प्रकृति को समझना, चलना फिरना, नई चीजें सीखना, खाना पीना, छेड़छाड़, यही तो है बचपन। और आप देख सकते हैं इनका बचपन जो है लौट आया है। यहाँ तो लगता है कि इनकी उम्र जो है बढ़ती ही नहीं, क्योंकि ये महसूस ही नहीं करते। देखिए जनाब, आप भी अपने किसी शौक को जिंदा रखिए, पंख लगाइए और परिंदों की तरह खुली हवा में उड़ान दे। देखिए बाबू मोशाए, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। हमारी नॉलेज, हमारा तजुर्बा, हमारे पोजेशंस, हम सब यही छोड़ के चले जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो अच्छा तो यही होगा कि हम सब खुशी से इसे बांट कर जाएं। चाहे ज्ञान, विज्ञान, कला, विचार, जो कुछ भी आपने सीखा है दूसरों को सिखा कर जाए। हमेशा उत्साहित रहे कुछ देने के लिए। देखिए कितना सुंदर समय है, इन वादियों में कितनी खूबसूरत मस्ती चल रही है, मस्ती भरा है समा। इन वादियों में पक्षियों के साथ साथ इंसान भी गुनगुनाते हैं, तो लीजिए आनंद इसका। मैं तेरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुनो करके थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हाय दोस्तों, तुमने मेरी चटपटी चाची का वीडियो सब्सक्राइब किया कि नहीं?
कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल बजाइए।